Very good morning, dear students. Till now, we have studied 6 poems और हमारी जो 7th poem है next, that is Amanda. Amanda is a poem written by Robin Klein. ये एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं और बेसिकली शी इज़ अ पोइटिस और ये चिल्ड्रंस स्पेशली जो चिल्ड्रंस होते हैं उन पर बेस्ड जितनी भी स्टोरीज़ हैं और पोएम्स हैं उनके बारे में ये लिखती हैं। अमांडा एक छोटी सी लड़की की हम कह सकते हैं इज़ अ स्टोरी और इसमें जो अमांडा है हम सभी जानते हैं कि हमने भी बचपन देखा है और आप तो उस स्टेज से होकर भी गुज़र रहे हैं और हमारी कई सारी डिज़ायर्स होती हैं जो हम करना चाहते हैं, वी वांट टू फुलफ़िल देम, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं स्पेशली मदर जो हैं वो हर बात पर हमें टोकती है। तो यहाँ पर जो लड़की है अमांडा वो ये फील करती है दैट कि शी इज़ कंट्रोल्ड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, उस पर कंट्रोल किया जाता है। और देखा जाए तो हर बच्चे में यानी कि चिल्ड्रन हैव सर्टेन हैबिट्स, हमारे अंदर काफ़ी सारी हैबिट्स होती हैं एंड पेरेंट्स टीच देम टू मेंट दोज हैबिट्स। और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो उन हैबिट्स को जो है मेंट करें और कई सारी बैड हैबिट्स भी होती हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम जो हैं उन बैड हैबिट्स को जो है लेफ्ट कर दें, छोड़ दें। तो चिल्ड्रंस जो हैं वो उन हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं और वो ये फील करते हैं कि दे वांट फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए। दे वांट टू फील नेचुरली एट होम, वो ये महसूस करना चाहते हैं कि अगर जब भी हम घर पे हों तो कोई हमें किसी भी बात के लिए परेशान ना करे, स्पेशली पेरेंट्स। सो अमांडा जो है वो एक स्मॉल लिटिल गर्ल है एंड शी हैज़ वेरियस हैबिट्स, वेरियस अनवांटेड हैबिट्स। और उसकी जो मदर है वो उसकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ने के लिए कहती हैं, बात बात पर स्कॉल्ड करती हैं एंड इसीलिए अमांडा जो है शी डजंट लाइक हर मदर, दैट शी इज़ स्कॉल्डेड बाय हर मदर। सो हम ये कह सकते हैं कि एवरी चाइल्ड हैज़ सम हैबिट्स एंड ही शुड बी ट्रीटेड वेरी नाइसली। अमांडा जो है वो काफ़ी सारी उसके पास ऐसी बैड हैबिट्स हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं स्पेशली उसकी जो मदर है वो उसे रोकती है, टोकती है, स्कॉल्ड करती है और अमांडा को ये चीज़ जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। शी डजंट लाइक एट ऑल। इसलिए वो फ्रीडम चाहती है, वो चाहती है कि मैं अकेले रहूं और वो इमेजिनेशन करती है कि काश आई विश आई वर मर्मेड, मैं जलपरी होती, और भी कहीं भी सारी इमेजिनेशंस वो इस पोएम में करती हैं। चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन जो है इसको स्टडी करते हैं। देखिए अमांडा फर्स्ट स्टेंज है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ऑफकोर्स यहाँ पर जो अमांडा की जो मदर है वो मना कर रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपनी जो नेल्स है उनको मत काटो। यानी कि अमांडा जो है शी वॉज बाइटिंग हर नेल्स विद द हेल्प ऑफ हर माउथ, सो दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। और ऑफकोर्स जो है एवरी पेरेंट्स डू द सेम थिंग, वो मना करते हैं और सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। और यहाँ पर अमांडा की जो मदर है वो ये भी कह रही है कि अपने जो शोल्डर से उनको मूव मत करो इधर से उधर। हंच का मतलब था मूव अहेड और बैकवर्ड, आगे पीछे ले जाना। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। और स्लाउचिंग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी लेजी, डोंट बी लेजी एंड सिट अप राइट, सिट अप स्ट्रेट। ऑफकोर्स अमांडा की जो मदर है वो ये कह रही हैं
कि तुम इस तरह से जो है आलसी होकर के मत बैठे रहो, तुम्हें एक्टिव बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो स्टेज है उसमें एवरी चाइल्ड शुड बी एक्टिव। और तुम्हें कभी भी डोंट सिट अप विद लूप, सिट अप स्ट्रेट, सिट अप राइट। तो ये सारी जो बातें हैं अमांडा की जो मदर है वो अमांडा को बोल रही हैं। लेकिन अमांडा जो है वो क्या चाहती है, उसकी क्या इमेजिनेशंस है, वो नेक्स्ट जो ब्रैकेट में जो लाइंस दी गई है उसमें वो क्या बनना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, उसके बारे में बताया है। शी इज़ इमेजिनिंग दीज थिंग्स। वो इमेजिन कर रही है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज हम कह सकते हैं बिल्कुल जो एक तरह से पीसफुल एरिया होता है, बिल्कुल शांत वाला इलाका, लैंग्वेज। एमरल्ड सी, एमरल्ड हम जानते हैं कि एक प्रीशियस स्टोन होता है जो ग्रीन कलर का होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक वो इमेजिनेशन कर रही है कि उसके सामने जो है एक सी है और वो ग्रीन ग्रीन सी है, वाइड है काफ़ी ज़्यादा, और वो वहाँ पर बिल्कुल पीसफुल वे में जो है ट्विंकल वे में खड़ी हुई है। एंड वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी एंड ओनली शी इज देयर। सोल इनहेबिटेंट ये किसके लिए आया है? ऑफ कोर्स अमांडा के लिए। इज मी, मी यहाँ पर अमांडा है और वो वहाँ पर अकेली खड़ी हुई है। इनहेबिटेंट ड्वेलर जो रहता है कहीं पर भी, प्लेस। और वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है? मर्मेड। शी वॉन्ट्स टू बी अ मर्मेड। वो ये चाहती है कि काश वो मर्मेड होती तो क्या करती वो उस ग्रीन जो सी है उसमें ड्रिफ्ट करती। ड्रिफ्ट का मतलब एक तरह से मूव स्लोली स्लोली, धीरे धीरे चलना, ड्रिफ्टिंग करती। ब्लिसफुली, हैप्पीली, ब्लिसफुली होता है इन अ हैप्पी मैनर, इन अ जॉयफुल मैनर। तो यहाँ पर जो है एक तरह से इमेजिनेशन की गई है। शी इज़ इमेजिनिंग दैट देयर इज़ अ वास्ट सी एंड शी इज़ स्टैंडिंग देयर, शी इज़ अलोन देयर, नोबडी इज़ देयर टू स्कॉल्ड हर, कोई वहाँ नहीं है उसे डांटने वाला। एंड शी इज़ फ्री टू डू एनीथिंग। शी वॉन्ट्स टू बी अ मर्मेड, मर्मेड जिसे जलपरी कहते हैं, हाफ वुमन हाफ फिश। एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि क्या कर रही है? ड्रिफ्ट कर रही है, स्लोली स्लोली मूव कर रही है। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। तो वो इमेजिनेशन कर रही है। आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ पर जो है मदर जो है अमांडा को कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? और ये हमारी भी हैबिट होती है कि हमें स्कूल में जो होमवर्क दिया जाता है ऑफ कोर्स हम उसे आसानी से नहीं करते हैं जब तक हमारे पेरेंट्स जो हैं प्रेशराइज ना करें हमें। यहाँ पर सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद अमांडा। अमांडा से वो कह रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? डिड यू टाइड योर रूम? क्या तुम अपने अपने रूम को तुमने क्लीन कर लिया, साफ कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, और मैंने तो तुम्हें ये भी कहा था कि अपने शूज़ को भी तुम क्लीन करो, लेकिन तुमने न तो तुमने तुम्हारा होमवर्क फिनिश किया है, न तुमने अपने रूम को क्लीन किया है। एंड इवन यू डिडंट क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब अमांडा जो है वापस इमेजिन कर रही है। एक तरफ तो उसके जो पेरेंट्स है, स्पेशली हर मदर, वो उसे स्कॉल्ड कर रही है हर बात पे, और वो ये अमांडा जो है वो बीइंग स्कॉल्डेड, शी इमेजिन, वो इमेजिन कर रही थी। क्या इमेजिन कर रही है वो? कि काश, वो ये कह रही है कि आई एम एन ऑर्फन। वो अपने आप को ऑर्फन समझ रही है। ऑर्फन का मतलब विदाउट पेरेंट्स, जिसका पेरेंट्स ना है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट शी इमेजिनिंग। शी सेइंग दैट शी इज़ एन ऑर्फन गर्ल। वो ऑर्फन है विदाउट पेरेंट्स, रोमिंग द स्ट्रीट, और वो घूम रही है। ठीक है, और वो कहाँ घूम रही है? गलियों में घूम रही है वो। ठीक है, अर्लियर वो कहाँ पर थी? वो ग्रीन जो सी था, सागर था, वो वहाँ पर थी, और अब वो गलियों में घूम रही है, रोमिंग द स्ट्रीट। और आई पैटर्न, आई यहाँ पर ऑफकोर्स अमांडा है।
आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और गलियों में जो सॉफ्ट डस्ट है, धूल है, उसके जो हम कह सकते हैं कि जो सिंबल्स वो एक तरह से विद माई हर्स्ट, हर्स्ट का मतलब बिल्कुल जो क्वाइट, इसके जो बेयर फीट है, शी इज़ बेयर फीटेड, उसने अपने पैरों में कोई भी स्लीपर नहीं पहनी हुई है, और जिसके कारण जो है जहाँ पर भी वो पैर रख रही है उसके पैरों के इम्प्रिंट्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न जहाँ जहाँ पर भी वो पैर रखती है उसके जो पैर के इम्प्रिंट्स है वो वहाँ पर नज़र आते हैं। तो देखा जाए तो इसमें ये कहना चाहती है कि शी इज़ कम्प्लीटली फ्री टू डू एनीथिंग। वो चाहे सागर के बीच में खड़ी हो, चाहे वो किसी भी गली में हो, बट नोबडी इज़ देयर टू स्कॉल्ड हर। कोई वहाँ पर ऐसा नहीं है जो उसे स्कॉल्ड करे, और वो एक तरह से फ्री रहना चाहती है। वो कहती भी है द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस को यहाँ पर गोल्डन कहा गया है, और हम देखा जाए तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारी, वो मेटाफर है। हम जानते हैं कि मेटाफर जो है कंपेयर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर साइलेंस की कंपैरिजन गोल्डन से की गई है कि साइलेंस, शी वॉन्ट्स साइलेंस। वो चाहती है कि कोई भी उसे किसी भी तरह का डिस्टर्ब ना करे, स्कॉल्ड ना करे, नैग ना करे। दैट्स वाई शी सेड दैट साइलेंस इज गोल्डन। और वो फ्रीडम को क्या कहती है? फ्रीडम इज स्वीट। ऑफ कोर्स शी वांट्स फ्रीडम। तो ये जो लाइन्स हैं, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ पर जो है मेटाफर यूज़ किया गया है, पोइटिक डिवाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं अमांडा की जो मदर है वो मना कर रही है। क्या कह रही है? डोंट ईट दैट चॉकलेट। ऑफकोर्स हमारी आदत होती है, जो एज होती है इसमें हम सारी चीज़ों को खाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, हर चीज़ चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उसी तरह से अमांडा की जो मदर है वो मना कर रही है कि चॉकलेट जो है तुम्हें नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, और अगर तुम खाओगी, रिमेंबर योर एक्नी, तो तुम्हारे जो पिंपल्स हैं, तुम्हारा जो फेस है वो ख़राब हो जाएगा, उस पर पिंपल्स आ जाएंगे। दैट्स वाई शी इज़ वो कह रही है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शी इज़ डिनाइंग, वो मना कर रही है, डोंट डू दिस और दैट थिंग। और लास्ट में वो, अभी तक तो वो सिर्फ अ काइंड ऑफ अ ऑर्डर, शी वॉज गिविंग एन ऑर्डर, वो ऑर्डर दे रही थी। अब वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट वे में कह रही है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स अमांडा जो है वो अपसेट है, और मदर की तरफ वो नहीं देख रही हैं। तो मदर जो है वो जानती हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से जो है एग्री किया जाता है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए वो कहती है, अमांडा प्लीज़ लुक एट मी, आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और अमांडा जो है द सेम थिंग वो इमेजिन कर रही है, इमेजिनेशन में चली गई है वो, और इमेजिनेशन में वो देख रही है कि आई एम रैपुंजल। रैपुंजल जो है एक फेरी थी। फेरी, यहाँ पर स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है। फेरी आप सभी जानते हैं, जो परियाँ होती है, बचपन में हमने परियों की कहानी सुनी है। और शी वॉन्ट्स टू बी रैपुंजल। जो रैपुंजल थी, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड शी हैड लॉन्ग हेयर्स, और वो एक टॉवर, एक मचान पर रहती थी, ठीक है। सो शी वॉज कम्प्लीटली फ्री, शी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ केयर। सो शी वॉन्ट्स टू बी अ रैपुंजल। वो कहती है कि आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी भी तरह की केयर की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू बी फ्री, एंड लाइफ इन अ टॉवर इज ट्विंकल एंड रेयर। वो कह रही है कि इस रापुंजल की जो लाइफ थी उस टॉवर में जहाँ वो रहा करती थी, वो बिल्कुल ट्रैंक्विल थी, बिल्कुल एक तरह से शांत थी, ठीक है, पीसफुल थी और स्ट्रेंज थी, रेयर थी। शी हैड लॉन्ग हेयर्स, उसके लंबे लंबे बाल थे। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो ये भी कहती है कि मेरे जो ब्राइट हेयर है
और ऑफ कोर्स रापुंजल के उसके भी ब्राइट हेयर थे, और वो कभी भी उनको जो है एक तरह से उनको लेट डाउन नहीं करती थी, किसी को दिखाती नहीं थी। शी हैड अ वेरी लॉन्ग हेयर्स। तो यहाँ पर अमांडा जो है वो ये कहना चाहती है कि शी वॉन्ट्स टू बी अ रापुंजल, वो रापुंजल की तरह जो है बनना चाहती है, यानी कि उसकी जो हैबिट्स हैं एक तरह से शी इज़ वेरी केयरलेस गर्ल थी रापुंजल, और शी ऑलवेज लिव्ड इन अ टॉवर। शी वॉज वेरी क्वाइट, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो भी बहुत पीसफुल था। दैट्स वाई शी वॉन्ट टू बी अ रापुंजल। अब वो इमेजिनेशन कर रही है, फिर जो है इमेजिनेशन से बाहर जो है, अब उसकी जो मदर है वो कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, यानी कि तुम हमेशा गुस्सा हो जाती हो। सल्क, गेट एंग्री, गेट अपसेट। जब भी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ तुम हमेशा नाराज हो जाती हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम्हारा जो टेम्परामेंट है, तुम्हारा जो मूड है, वो हमेशा ऐसा रहा है। यानी कि जब भी मैं तुम्हें अच्छी बात बताना चाहती हूँ और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यू ऑलवेज गेट अपसेट। डोंट बी सो मूडी अमांडा। एनीवन वुड थिंक, हर कोई ये सोचेगा कि आई नैग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें जो है डांटा है, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा है। नैग्ड का मतलब स्कॉल्ड करना होता है। अमांडा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी लाइन बाय लाइन। और अगर हम बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में हमने देखा फर्स्ट जो स्ट्रेंजर था, देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो लाइन है उसका जो फ्रेज है डोंट बाइट योर नेल्स, और सेकेंड लाइन का डोंट हंच योर शोल्डर्स, ये एक रिपीटिशन हो रहा है। और हमें पता है कि जब भी हम किसी भी स्ट्रेंजा में किसी वर्ड या किसी फ्रेज का अगर रिपीटिशन होता है तो इन द बिगिनिंग वी से दैट दिस इज द यूज ऑफ एनाफोरा, ANAPHORA। एक तो हमने ये देखा। दूसरा, हम इसमें जो पोएटिक डिवाइस देखते हैं वो रिपीटिशन भी कह सकते हैं। जैसे अमांडा का हर बार यहाँ पर वर्ड रिपीट हुआ है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, हर बार हर स्टेंजा में अमांडा वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो यूज ऑफ रिपीटिशन। और हमने आगे देखा था कि द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पर जो है यूज ऑफ मेटाफर, ऑफकोर्स यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।